अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या हाल है, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। जहाँ भी होंगे खुश होंगे, शाद रहें, आबाद रहें, मेरी यही दुआएं हैं। और आज का टॉपिक मेरा ये है कि आज मैंने जो टॉपिक आप लोगों से डिस्कस करना है वो ये है कि खबरहार खबरहार आफ्ताब साहब और आफ्ताब साहब की इस टाइम मौजूदा टीम राशिद कमाल और हामिद रंगीला साहब। तो हामिद रंगीला साहब के बारे में एक न्यूज़ आई है कि उन्होंने अचानक खबरहार को छोड़ दिया है। अचानक जो है ना उन्होंने कोई अभी पता नहीं चल रहा वजह कि उन्होंने खबरहार को क्यों खैराबाद कहा है। आप लोगों ने पिछले दिनों देखा भी होगा, उनकी परफॉर्मेंस देखी होगी। चाचा बूटा है, दीगर हिमाकतें थी, मज़ीद हिमाकतें प्रोग्राम, मतलब हर चीज़ में वो पेश पेश रहे। और मुझे पूरा यकीन है कि हामिद रंगीला साहब के करियर की ये जो 5-6 माह 7-8 माह इन्होंने गुजारे, उनके करियर के ये बेस्ट दिन रहे होंगे हामिद रंगीला साहब के लिए, सीखने के हवाले से। और उनको पता चला होगा कि हमारे उस्ताद सिखाते कैसे हैं। और आफ्ताब साहब के साथ काम करना आसान नहीं है। ये बड़े बड़े जो फनकार यहाँ से गुजरे उनको भी पता है, और जो न्यू आने वाले उनको भी नहीं पता। लेकिन हामिद रंगीला साहब ने पहली दफ़ा काम किया था तो उनको पता ज़रूर चला होगा कि आफ्ताब साहब के साथ काम करना आम बंदे की बस की बात नहीं है। बहरहाल वजह क्या बनी है, उन्होंने क्यों छोड़ा है। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वहाँ के कोई मसाइल थे, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अब जैसे हमारे दीगर फनकारान यहाँ से गए हैं जिन्होंने छोड़ा खबरहार को, उन्होंने क्यों छोड़ा। कुछ की वजूहत ये थी कि जी हम ज़्यादा देर बाहर नहीं रह सकते, कुछ की वजह ये थी कि हम अपने बच्चों के बगैर नहीं रह सकते, बच्चों की याद आती है। अब कुछ ज़रा ये कह रहे हैं कि या वहाँ का कोई मसला था, या बच्चों की याद थी, या कुछ और था। ये तो वक्त बताएगा कि वजह क्या बनी और हामिद रंगीला ने अचानक टीम को क्यों छोड़ा, आफ्ताब साहब को छोड़ के वापस क्यों आए। और मैंने अभी अबू बकर साहब का एक व्लॉग देखा जिस पर उन्होंने कहा कि अब हामिद रंगीला क्या करेंगे, क्योंकि मस्तियाँ भी बंद है, होशियारियाँ में वो थे नहीं, और अब हामिद रंगीला क्या करेंगे। तो मैं अबू बकर साहब आपको एक बात याद दिलाती चलूँ, सॉरी माजरत के साथ। अच्छा, मैं एक बात याद दिलाती चलूँ कि हामिद रंगीला स्टेज का बेस्ट एक्टर है, और अगर वो टीवी नहीं भी करते थे तो मैंने नहीं देखा कि वो कभी भी, हामिद रंगीला साहब कभी भी फ्री रहे हों। वो हमेशा थिएटर करते रहे हैं, थिएटर बहुत अच्छे परफॉर्मर हैं, ये थिएटर के बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। मतलब उन्होंने हमेशा काम करते वो रहे हैं और करते रहते हैं। वो कभी वेले नहीं बैठे हैं, वो काम करने वाले बंदे हैं और वो काम करते रहते हैं। इसके अलावा उनके जवान बच्चे भी हैं और उनकी जिम्मेदारियां थी, लेकिन ये है कि वो कंप्रोमाइज़ करके कहते। शुरू में उन्होंने बताया कि मैं अपने बच्चों को कह के गया हूँ कि जी मैं साल तक तो वापस नहीं आऊँगा। अब ये नहीं पता कि बच्चों की याद आई है या कुछ मामलात और हैं। ये थोड़ा सा आप सब्र करें, हम अपने ज़राए से पता करेंगे कि हामिद रंगीला साहब ने खबरहार क्यों छोड़ा है, या कोई और मसाइल थे। लेकिन ये मुझे पता है कि हामिद रंगीला साहब वेले नहीं बैठेंगे। अगर वो टीवी शो नहीं करेंगे तो वो थिएटर तो रेगुलर करते ही करते रहते हैं, क्योंकि वो थिएटर आर्टिस्ट हैं, वो परफॉर्मर हैं। अगर वो टीवी नहीं करेंगे तो ईद पे कहीं ना कहीं वो आपको काम करते हुए नज़र आएंगे। तो मज़ीद जो है ना हामिद रंगीला साहब से इंशाल्लाह ताला मैं भी बात करूँगी, रब्ता करूँगी। बाकी अल्लाह मियाँ बेहतर करें। और मेरी जितनी भी टीम गुजरी है वहाँ पे आफ्ताब साहब के साथ रही है, या जितने लोग भी वहाँ पे रहेंगे, तो मुझे पूरा यकीन है कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, बहुत अच्छा काम करेंगे। और आफ्ताब साहब बहुत ज़्यादा अच्छे उस्ताद हैं, मेहरबान शख्सियत हैं। हाँ, काम के हवाले से वो कंप्रोमाइज़ नहीं करते, काम के हवाले से उनके नज़दीक, उनके सामने किसी किस्म की कोई रियायत नहीं है। तो ये हकीकत है। हो सकता है अब मुझे नहीं पता कि क्या मामलात रहे हैं, लेकिन एक चीज़ हमने बचपन में सीखी थी, बाद अब्बा नसीब। और नसीब वालों को उस्तादों की झिड़कियाँ मिलती हैं, नसीब वालों को उस्तादों की डांटें मिलती हैं। तो उस्ताद हैं आफ्ताब साहब, वो डांट भी देते हैं, वो गुस्सा भी करते हैं। और नहीं पता कि अब हामिद साहब की प्रोग्राम छोड़ने की वजह क्या बनी है, डांट
सर का गुस्सा, अगर सर का गुस्सा होता तो वो 4-5 माह में उन्होंने काम किया है, तो मतलब समझ जाता है कि हमारा उस्ताद क्या चाह रहा है, हमसे क्या काम निकलवाना चाह रहा है। तो इस चीज़ का मैं नहीं समझती कि इस हवाले से उन्होंने छोड़ा होगा। बच्चों की याद है या कोई और प्रॉब्लम आड़े आई है या घरेलू कोई मसला था, अब ये नहीं पता, कुछ कहा नहीं जा सकता। अब ये तो जनाब हमें तब पता चलेगा जब हम हामिद रंगीला साहब से बात करेंगे और वो हमें बताएंगे कि असल वजह क्या रही है। ऐसे हम फ्री में मैं या आप लोग या कोई भी इसकी कयासराई करे अपनी तरफ से, हम पल्ले से कोई बात जोड़ें, ये बात ठीक नहीं है। तो जब तक हामिद रंगीला साहब से बात नहीं होती, वहाँ से कुछ हमें पता नहीं चलता, तो तब तक जो है ना कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन मेरी हामिद रंगीला साहब के साथ मतलब मैंने काम किया है और मेरी बहुत अच्छी सलाम दुआ है, और मेरे वो बहुत अच्छे कुलीग भी हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। तो मेरी बेस्ट विशेज़ उनके साथ हैं, वो जहाँ भी रहें खुश रहें, वो चाहे खबरहार की टीम में काम करें या बाहर कहीं काम करें या वो थिएटर करें, मेरी उनके लिए बेस्ट विशेज़ हैं। अल्लाह ताला उनको खुश रखें। और अपने उस्ताद के लिए तो हमेशा मेरे उस्ताद नहीं, मेरे बड़े भरा ने, और आफ्ताब साहब के लिए मेरी हमेशा दुआएं हैं। और हमेशा मोहब्बतें एक जैसे बहन की भाई के लिए होती हैं, दुआएं होती हैं, मैं वैसे अपने भाई के लिए दुआ भी करती हूँ। मेरी ये मोहब्बत, उनके साथ प्यार वैसा ही है जैसे एक बहन का होता है। तो मुझे पता है कि उन्होंने हमेशा, अगर एक फ़नकार जाता तो उसके बदले में उसके मुतबादिल उन्होंने बहुत अच्छा कोई ना कोई रास्ता ढूंढा हुआ होता है। तो कोई ना कोई इस चीज़ की, अगर एक फ़नकार छोड़ गया तो उसकी जगह वो ना किसी को लेके आते हैं, वो जगह पूरी कर देते हैं। तो अब देखते हैं कि हामिद रंगीला की जगह वहाँ पे कौन जाता है और वापस आके हामिद रंगीला कहाँ काम करता है। तो ये थोड़ा सा मुझे भी वेट करना होगा, आप लोगों को भी वेट करना होगा। तो इंशाल्लाह ताला 1-2 रोज़ में सारी बात क्लियर हो जाएगी, तो फिर मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करूँगी। और हाँ, ये मत कहिएगा कि देखो जी सोनिया, अब तुमने भी अबू बकर की तरह शुरू कर दिया है मामला। तो यार ये बात ना किया करें, क्योंकि अबू बकर हो या मैं हूँ, क्योंकि हम लोग खबरहार टीम का हिस्सा हैं, कई सालों से हिस्सा रहे हैं, आफ्ताब साहब की टीम का हिस्सा रहे हैं, आफ्ताब साहब के साथ हमने काम किया है। अगर हमें कोई पता चलता है, कोई अपडेट मिलती है, तो हम लोग आप लोगों से शेयर करते हैं। अबू बकर की अपनी पब्लिक है, उनके अपने सब्सक्राइबर हैं, और मेरी यूट्यूब फैमिली आप लोग अलग, मेरे जानने वाले मेरे जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो अलग हैं। तो मेरा भी हक बनता है, जो मुझे अपनी टीम के हवाले से या किसी हवाले से कोई भी अपडेट मिलती है तो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ और मैं करती रहती हूँ। तो इसलिए माइंड ना किया करें कि मैं जो ना खबरहार के हवाले से क्यों अपडेट देती हूँ। तो मज़ीद जो ना इंशाल्लाह ताला मेरी आज मैं कोशिश करूँगी कि मेरी हामिद रंगीला साहब से बात हो और उनसे मैं बात करूँ, उनसे पूछूं कि वाकई उन्होंने खबरहार छोड़ा है या वैसे छुट्टी पे आए हुए हैं, क्योंकि आपको पता है कि रमज़ान है, आगे ईद है। अब नहीं पता, हो सकता है वो छुट्टी पे आए हुए हैं और रमज़ान की वजह से हो सकता है उन्होंने छोड़ दिया हो। तो मैं उनसे बात करके आपको बताऊंगी, अगर उन्होंने छोड़ा है तो वजह क्या रही है, बच्चों की याद रही है या कोई और मामला है। तो ये जो है ना थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा। हम सारी अपडेट लेके इंशाल्लाह ताला आप लोगों को ज़रूर बताएंगे, मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी कि असल वजह क्या रही है। तो थोड़ा सा वेट करें। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ, मेरे न्यू देखने वाले जितने भी हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और टली खड़का के रखें। जो मेरे पहले वाले हैं देखने वाले, वो मेरी वीडियो को पूरा देखें, कमेंट में जवाब ज़रूर दें और मेरी वीडियो को शेयर लाजमी कीजिएगा। तो इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ, मिलूंगी आप लोगों से अगले ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, जीवो तलक थी वो।